जय श्री कृष्ण। हे आत्मन, आज हम उस ग्रंथ की ओर चलने वाले हैं जो स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुआ, श्रीमद्भगवद गीता। यह कोई पुस्तक नहीं, यह एक जीवित संवाद है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच, एक योद्धा और एक योगी के बीच, एक भ्रमित मनुष्य और एक पूर्ण पुरुषोत्तम के बीच। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा है, रथ पर, हाथ में गांडीव, पर मन में घोर द्वंद्व। सामने अपने ही गुरु, बंधु, सखा, और मन में गूंजता है प्रश्न, क्या मैं इन्हें मार सकता हूं? क्या यह मेरा धर्म है? यहीं से गीता का जन्म होता है। जब मोह में डूबा अर्जुन अपने हथियार रख देता है, तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तेरा यह शरीर नाशवान है, पर तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। जी हाँ, श्री कृष्ण हमें सबसे पहले यही सिखाते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और जब यह बोध होता है तो डर, मोह, भ्रम सब दूर होने लगते हैं। गीता का पहला उपदेश यही है कि जो मरता है वो केवल शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह तो शाश्वत है। यह समझना ही आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। आज हम भी कहीं न कहीं अर्जुन की तरह ही खड़े हैं अपने जीवन के युद्ध में। कभी रिश्तों की उलझने, कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का शोक। हम सब कुछ समझते हैं पर फिर भी भ्रमित हैं। श्री कृष्ण हमें कहते हैं, उठो, जागो, मोह को त्यागो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। जीवन का दूसरा बड़ा संदेश जो गीता हमें देती है वह है कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। परंतु हम क्या करते हैं? हम हर काम इस सोच से करते हैं कि इसका क्या मिलेगा। कर्म को साधना बनाओ, सेवा बनाओ, फिर फल अपने आप आएगा। शुद्ध भाव से किया गया कर्म ही हमें बंधनों से मुक्त करता है। जब अर्जुन कहता है, मेरी बुद्धि भ्रमित है, मैं शरणागत हूं, तब श्री कृष्ण उसे अपने ज्ञान का प्रकाश देते हैं। वे कहते हैं, अपना धर्म पहचानो, स्वधर्म का पालन करो, चाहे उसमें कष्ट हो, लेकिन वह परधर्म से बेहतर है। यहाँ श्री कृष्ण जीवन का तीसरा रहस्य बताते हैं, स्वधर्म। आज हम दूसरों की नकल करते हैं, उनकी राह चलते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मार्ग पर चलना, चाहे उसमें दोष हो, फिर भी श्रेष्ठ है। अब जब श्री कृष्ण ने आत्मा का स्वरूप बता दिया, जब हमें यह समझ आ गया कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, अब अगला प्रश्न आता है, फिर जीवन में इतना द्वंद्व क्यों है? क्यों हमारा मन स्थिर नहीं रहता? क्यों हम जो जानते हैं वही नहीं कर पाते? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। मन पर जिसने नियंत्रण पा लिया वह मुक्त हो गया, पर जिसने मन को ही अपना स्वामी बना लिया वह मोह और दुख का दास बन गया। जी हाँ, मन यदि नियंत्रण में हो तो साधना बनता है, पर यदि बेकाबू हो जाए तो बर्बादी का कारण बनता है। गीता हमें बार बार चिताती है, हे अर्जुन, मन का दमन मत कर, उसे साध। इसीलिए श्री कृष्ण ज्ञान का अगला द्वार खोलते हैं, बुद्धि और विवेक का। वे कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति न सुख में हर्षित होता है, न दुख में विचलित। वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। यही है स्थिर चित्त वाला योगी। अब बात करते हैं मोह और आसक्ति की। अर्जुन का सबसे बड़ा बंधन यही था, मेरे लोग, मेरे गुरु, मेरे भाई। पर श्री कृष्ण ने कहा, जो तेरा है ही नहीं, उससे तुझे मोह कैसा? जीवन का सत्य यही है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो जन्मा है वह मरेगा, जो जुड़ा है वह छूटेगा। इसलिए मोह में मत बंधो, कर्तव्य निभाओ और समर्पित हो जाओ। फिर श्री कृष्ण हमें लेकर आते हैं कर्मयोग की पराकाष्ठा पर। वे कहते हैं, जो व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह मुक्त हो जाता है। कर्म करो, पर स्वार्थ से नहीं, सेवा भाव से, समर्पण भाव से। क्योंकि जब कर्म में भक्ति जुड़ जाती है तो वह पूजा बन जाती है। यही गीता का सार है। जीवन को धर्म बनाओ, कर्म को पूजा बनाओ और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का स्वरूप बताया, कर्मयोग का रहस्य समझाया, मोह से मुक्त होने की राह दिखाई, परंतु अब वो अपने भक्त को और भी निकट बुलाते हैं। अब संवाद ज्ञान का नहीं, प्रेम का होता है। अब गीता का रंग भक्ति योग से रंगता है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसका हूं, जो मुझे समर्पित हो गया वह मेरा सबसे प्रिय है। हे आत्मन, भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति है समर्पण। हर सांस में कृष्ण का नाम हो, हर कर्म में कृष्ण का स्मरण हो, यही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो प्रेम से मुझे अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ,
भक्त को वैभव नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो बस एक ही चीज, प्रभु का साथ, प्रभु का स्नेह। यहाँ अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, आप सब में समाये हैं, पर आपको कैसे जाने? तब श्री कृष्ण प्रकट करते हैं अपना विराट रूप, वह रूप जिसमें सूर्य, चंद्र, काल, ब्रह्मांड सब समाहित हैं। जहां अर्जुन कांप जाता है और कहता है, हे देव, अब मैं आपकी माया नहीं, आपके शरण में हूं। श्री कृष्ण का यह रूप केवल एक दृश्य नहीं था, यह चेतना की आंख खुलने का क्षण था। जब आत्मा अपने प्रभु को विराट रूप में देखती है तो मैं और तू मिट जाते हैं, बस वह रह जाता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं 3 गुणों का रहस्य, सत्य, शुद्धता, शांति, ज्ञान, रज, इच्छा, क्रिया, भोग, तम, आलस्य, अज्ञान, मोह। आज हमारी आत्मा इन तीनों गुणों से बंधी हुई है। कोई रजोगुण में दौड़ रहा है, कोई तमोगुण में सोया है और कोई सत्वगुण में ध्यानरत है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीनों से ऊपर उठो, गुणातीत बनो। गुणातीत वह है जो गुणों को जानकर भी उनसे परे हो गया है। वह संसार में रहता है पर संसार उसे नहीं छूता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न हर्ष में हर्षित होता है न विषाद में विषादग्रस्त, वही मेरा सच्चा भक्त है। यहाँ से गीता हमें तैयार करती है पूर्ण समर्पण के अंतिम चरण के लिए। अब तक अर्जुन ज्ञान पा चुका है, मोह मिट चुका है, भक्ति जाग चुकी है। अब श्री कृष्ण उसे जीवन का अंतिम सत्य बताते हैं। हे अर्जुन, अब न धर्म की बात है न अधर्म की, अब केवल मेरी शरण की बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर तू बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यह श्लोक गीता का हृदय है। यह केवल अर्जुन को नहीं, हर उस आत्मा को पुकारता है जो भ्रमित है, दुखी है, टूटी हुई है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, आजा हे आत्मन, बस मेरा नाम ले, मुझ में लीन हो जा और मैं तुझे थाम लूंगा। यहाँ कोई तर्क नहीं है, केवल श्रद्धा है। कोई प्रश्न नहीं है, केवल प्रेम है। अब अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। हे माधव, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लौट आई है, अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा। अर्जुन अब योद्धा नहीं है, अब वह साक्षात भक्त है। अब वह लड़ने नहीं जा रहा, वह अपना धर्म निभाने जा रहा है प्रभु की आज्ञा में। हे आत्मन, यही तो है गीता का सार। जब मोह मिट जाए, जब मन स्थिर हो जाए, जब कर्म प्रभु को समर्पित हो जाए और जब आत्मा कहे मैं तेरा हूं प्रभु, तभी गीता पूर्ण होती है। श्री कृष्ण कोई राजनेता नहीं, कोई गुरु नहीं, वह आत्मा के भीतर बैठे साक्षी हैं, जो हर द्वंद्व में तुम्हें देखते हैं, हर भय में तुम्हें पुकारते हैं, हर भूल पर मुस्कुराते हैं और हर समर्पण पर कहते हैं, अब तू मेरा है। जब जीवन हमारी कल्पनाओं से उल्टा हो जाए, जब अपने छोड़ जाएं और कोई राह न दिखे, तब भी एक स्वर भीतर से आता है, मैं हूं। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये आत्मा की आपदा में आशा की संजीवनी है। जब अर्जुन हारा हुआ था, रो रहा था, हथियार फेंक चुका था, तभी श्री कृष्ण बोले, और वो बोले तब तक नहीं रुके जब तक अर्जुन खड़ा होकर कह न दे, अब मैं युद्ध करूंगा। इस प्रवचन में हम जानेंगे, जब मन डगमगाए तो क्या करें, जब अपने ही विरोध करें तब किससे उम्मीद रखें, जब कर्म थम जाए और हृदय डर जाए तब क्या गीता कहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, जो सुख दुख हानि लाभ यश अपयश में समान है, वही सच्चा योगी है। और यही नहीं, जब हम टूटते हैं तभी श्री कृष्ण हमें पकड़ते हैं, क्योंकि जब मैं मिटता है तभी वह प्रकट होता है। कर्म करना सरल है, पर कर्म करते हुए मोह से बचना कठिन है। हम रोज मेहनत करते हैं, पर उसका परिणाम हमारे मन के अनुसार ना हो तो हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि दक्षा। यह श्लोक केवल गीता का नहीं, संपूर्ण जीवन का सूत्र है। कर्म का दर्शन क्या कहता है? तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की आकांक्षा तुम्हें बांध देती है, मोह में डाल देती है। फल नहीं मिला तो निराशा, मिल गया तो अहंकार। परंतु अगर तुम सिर्फ कर्तव्य भाव से कर्म करो तो तुम बंधते नहीं, मुक्त होते हो। श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, पर यह मत सोच कि जीतूंगा या हारूंगा। तू युद्ध इसलिए कर क्योंकि यह तेरा धर्म है। यही कर्म योग है, जहां कर्म पूजा बन जाता है, जहां फल की जगह प्रभु का स्मरण होता है, जहां उद्देश्य प्रभु की प्रसन्नता होती है, न कि समाज की सराहना। जीवन में कैसे लागू करें? 1. सेवा भाव रखो, हर कार्य प्रभु को अर्पित करो। 2. फल को छोड़ो, कर्म में मन लगाओ। 3. साक्षी भाव लाओ, देखो पर उलझो मत। 4. मन को परिणाम से हटाकर प्रभु पर टिकाओ। 5. हर रात सोने से पहले कहो, हे प्रभु, आज जो भी किया वह तुझे समर्पित।
श्रीमद् भगवद गीता में जब श्री कृष्ण ने कर्म का ज्ञान दिया, ज्ञान का विवेक दिया, तो अंत में उन्होंने दिया भक्ति का अमृत। क्योंकि न कर्म से परम मिल सकता है, न तर्क से ईश्वर मिलता है, केवल प्रेम से, समर्पण से प्रभु को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थ, जो भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पत्ता, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम सहित स्वीकार कर लेता हूँ। प्रभु को सामग्री नहीं चाहिए, उन्हें भावना चाहिए। उन्हें धन, पूजा, विधि विधान से मतलब नहीं, उन्हें चाहिए केवल मन का समर्पण। भक्ति क्या है? भक्ति वो दीप है जो अंधकार में जलता है। भक्ति वो आंसू है जो बिना दुख के निकलते हैं। भक्ति वो मौन है जिसमें शब्द की जरूरत नहीं। भक्ति वो प्रेम है जो किसी कारण से नहीं होता। भक्ति में न तर्क है न शर्त। भक्त कहता है, प्रभु तू जैसा भी है मैं तेरा हूं। गोपियों की भक्ति सर्वोच्च उदाहरण। गोपियां श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगती थी, न मोक्ष, न स्वर्ग, न वरदान, केवल यही कि कृष्ण तू नजरों से ओझल न हो। यह भक्ति का चरम है, जहां प्रभु साधन नहीं स्वयं साध्य बन जाते हैं, जहां ईश्वर को पाने के लिए प्रेम ही पूजा है। कैसे करें भक्ति योग को जीवन में लागू? 1. प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में प्रभु का स्मरण करें। 2. कर्म को अर्पण करें, हे प्रभु ये तुम्हारे लिए। 3. भजन, जप या कीर्तन से मन को शुद्ध करें। 4. मन में कहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तू चाहिए। जब मनुष्य मृत्यु को देखता है तो वह भयभीत होता है। उसे लगता है सब समाप्त हो गया, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक नया आरंभ है। मृत्यु क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करती है। पूर्वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। पुनर्जन्म का सिद्धांत जीवन कोई एक बार की घटना नहीं है। यह एक यात्रा है आत्मा की, जो तब तक चलती रहती है जब तक वह प्रभु में लीन न हो जाए। जिस अवस्था में मृत्यु आती है वही भाव पुनर्जन्म तय करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मतलब मरण के समय जिसका जैसा भाव होगा उसका अगला जन्म उसी दिशा में होगा। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अंत समय में मुझे याद करता है वह मेरा ही हो जाता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो असत्य से जुड़ा हो। जो सत्य को जानता है, जो आत्मा को पहचानता है, वह मृत्यु में भी शांत रहता है। कैसे मृत्यु के भय से मुक्ति पाएं? 1. प्रतिदिन आत्मस्मरण करें, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। 2. प्रभु का नाम अंतिम श्वास तक जपें। 3. मोह ममता का त्याग करें, समर्पण बढ़ाएं। 4. पुण्य और सेवा के कर्मों से मन को शुद्ध करें। 5. अंत समय से पहले श्री कृष्ण को हृदय में बैठा लें। गीता प्रवचन श्रृंखला का समग्र निष्कर्ष, जीवन रूपी युद्ध में आत्मा का जागरण श्री कृष्ण के वचनों से। 1. प्रारंभ। जब जीवन में मोह और भ्रम छा जाए, अर्जुन की तरह हम सभी कभी न कभी जीवन के मोर्चे पर खड़े होते हैं। हथियार फेंक देना चाहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे क्षणों में गीता हमें पुकारती है, हे मानव उठ, तू आत्मा है, तेरा धर्म है लड़ना, पर क्रोध से नहीं चेतना से। 2. आत्मा का ज्ञान। तू नाशवान नहीं, तू शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं, न ही जल सकती है, न ही काटी जा सकती है। इस आत्मज्ञान से मनुष्य मृत्यु, हानि और धोखे डर से ऊपर उठता है। वह जानता है, मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य हूं। 3. कर्म योग। फल की चिंता नहीं, केवल कर्तव्य। कर्म को प्रभु को समर्पित करना ही गीता का मूल संदेश है। कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। जो कर्म को पूजा बना देता है वही जीवन में शांत और सफल होता है। 4. ज्ञान योग। विवेकपूर्ण जीवन का मार्ग। ज्ञान योग हमें सिखाता है, मैं कौन हूं। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को जान लेता है तो वह मोह, भय, द्वेष और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। 5. भक्ति योग। जब प्रेम ही मार्ग बन जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है वह मेरा हो जाता है। भक्ति योग वह सरल और सहज मार्ग है जिसमें भाव ही सबसे बड़ी साधना है। ना कोई तर्क, ना विधि, केवल समर्पण और प्रेम। 6. मृत्यु और पुनर्जन्म। अंत नहीं, एक और अवसर। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक मोड़ है। जो अंत समय में मुझे याद करता है वह मुझे प्राप्त करता है। इसलिए मृत्यु से पहले ही मन को श्री कृष्ण से जोड़ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 7. विराट रूप।
जब समय स्वयं दर्शन देता है। श्री कृष्ण का विराट रूप उस दिव्यता का प्रतीक है जो समय, ब्रह्मांड और समस्त सृष्टि को समेटे हुए है। ये बताता है कि प्रभु केवल सखा नहीं, वे संहारक भी हैं, सृष्टिकर्ता भी। यह रूप हमें विनम्रता, श्रद्धा और आत्मविसर्जन सिखाता है। 8 अंतिम संदेश, संपूर्ण समर्पण। गीता का अंतिम सूत्र है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह समर्पण ही मुक्ति का द्वार है। यह न केवल मोक्ष है, बल्कि मन की शांति, कर्म की स्पष्टता और आत्मा की स्थिरता भी है। समापन वाणी। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का दर्पण है। यह केवल उपदेश नहीं, यह स्वयं परमात्मा की वाणी है। जो इसे समझ लेता है वह मृत्यु में भी अमृतत्व देखता है। जब मन डगमगाए तब गीता पढ़ो, जब मोह घेरे तब कृष्ण को पुकारो, जब रास्ता ना दिखे तब गीता जीवन का दीपक बन जाती है।